सीयूईटी न्यू एग्जाम पैटर्न जो यूजीसी ने डिसाइड किया है, इस समय पर कैंडिडेट के मन में यही एक सवाल है कि मुझे कैसे फॉर्म ऑनलाइन करना चाहिए कि मेरा एग्जाम एक ही शिफ्ट में या फिर एक ही दिन हो। क्योंकि उनके पास ये परेशानी होती है कि उनको बार बार एग्जाम सेंटर पर विजिट करना होता है। मान लीजिए दूसरे किसी सिटी में आपका सेंटर मिलता है तो वहां पर आप कैसे दोबारा कैसे जाएंगे। तो ये सवाल बहुत ज्यादा आ रहे हैं कि जो सीयूईटी का न्यू अपडेटेड जो सिलेबस है वो कैसे होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। कैसे आपको फॉर्म ऑनलाइन करना चाहिए जिससे आपका पेपर एक ही शिफ्ट में हो, और क्या ऐसा संभव है कि एक ही शिफ्ट में आपका एग्जाम खत्म हो। स्टूडेंट कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए, क्योंकि इस चैनल पर आपके साथ हम बने रहेंगे। आपकी काउंसलिंग तक, आपको कॉलेज पहुंचाने तक कैसे क्या चीजें करना है, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है करेक्शन में, यदि आप कोई गलती करते हैं फॉर्म में कैसे आप करेक्ट करेंगे, सारी चीजें यहां पर आपको बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं कि आपके एग्जाम में सिलेबस आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, कितने सवाल किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, किस सेक्शन से पूछे जाएंगे। स्टूडेंट यहां पर बात आती है, सबसे पहले मैं बात करता हूं लैंग्वेज की। लैंग्वेज यहां पर दो तरीके की है, लिखा होगा कि फर्स्ट ए लिखा होगा और फर्स्ट बी लिखा होगा। तो वहां पर फर्स्ट ए और फर्स्ट बी लैंग्वेज का मतलब क्या है। जब आप अपना फॉर्म फिल करते हैं आप वहां पर दो तरीके की लैंग्वेज डाल सकते हैं। एक तो होती है रीजनल लैंग्वेज, जो कि आपके अपने इंडिया की रीजनल लैंग्वेज है, अलग अलग तेलुगु है, तमिल है, जो भी आपकी लैंग्वेजेस हैं, उर्दू है, हिंदी है, इंग्लिश है, इन सभी लैंग्वेजेस को आप डाल सकते हैं जो कि आपके इंडिया में चलती हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्रीज के स्टूडेंट हैं जो आते हैं यहां पर पढ़ने के लिए, जैसे डीयू वगैरह में आते हैं, बीएचयू वगैरह में आते हैं, तो उनके लिए क्या है, उन कंट्रीज की जो लैंग्वेज है वो आपकी आती है फर्स्ट बी में, तो वो चीज भी वो चूज कर सकते हैं। लैंग्वेज से आपसे पूछे जाएंगे 50 सवाल। 50 सवाल में से आपको 40 अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। अब यहां पर बात आती है डोमेन की। डोमेन क्या होता है स्टूडेंट, डोमेन सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होते हैं जो कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है मेनली। जैसे कि क्या होते हैं, आपके पास लैंग्वेज होती है, जैसे आपने लैंग्वेज जान लिया, हिंदी, इंग्लिश, ये सारी हो गई, तमिल वगैरह हो गई, ये आपकी होगी लैंग्वेज। उसी तरीके से जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये होते हैं आपके डोमेन सब्जेक्ट। इनमें क्या होगा, इनसे आपसे 50 सवाल इनसे भी पूछे जाएंगे और उनमें से आपको 40 सवाल करने होंगे, यानी कि आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 आपको अटेम्प्ट करने हैं। स्टूडेंट ये तो दो सेक्शन आपके हो गए, लैंग्वेज के लिए हो गया, डोमेन के लिए हो गया। अब जो तीसरा सेक्शन आता है वो आता है आपका जनरल टेस्ट का। जनरल टेस्ट में स्टूडेंट एक ऐसा सेक्शन है जनरल टेस्ट का जिसमें यदि आप जनरल टेस्ट चूज करते हैं तो वहां पर आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से आपको 50 अटेम्प्ट करने होंगे, यानी कि 60 सवाल पूछे जाएंगे। अब जनरल टेस्ट का सिलेबस क्या होता है, जनरल टेस्ट में स्टूडेंट आपका आता है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे जनरल टेस्ट में पूछे जाते हैं। इसका आप ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि क्या ऐसा कंपोजिशन हमको लेना चाहिए जिससे मेरा जो एग्जाम है वो क्या हो, वो एक ही दिन हो या फिर यूं कहें एक ही शिफ्ट में हो। यूजीसी ने डिसाइड किया है कि जो आपका एग्जाम है, जो आपका सीयूईटी 2023 का एग्जाम है, वो एक दिन में 3 शिफ्ट होंगे, यानी कि एक दिन में 3 बार कैंडिडेट क्या हो सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि 3 आपकी शिफ्ट होंगी, 3 बैचेज में स्टूडेंट एग्जाम देंगे। अब यहां पर बात आती है आपका सब्जेक्ट कंपोजिशन क्या होना चाहिए। स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैक्सिमम एक शिफ्ट में आपके 3 ही टेस्ट होंगे, 3 ही सब्जेक्ट का आपका टेस्ट होगा एक शिफ्ट में, ये आप ध्यान रखें, जो कि पिछले बार 2022 में भी हुआ। स्टूडेंट्स आपके मन में यही एक सवाल होगा कि क्या आप जो चुनेंगे, जो आप अपना सब्जेक्ट चुनते हैं, डोमेन सब्जेक्ट चुनते हैं, जनरल टेस्ट चुनते हैं, लैंग्वेज चुनते हैं, तो क्या आपको 3 ही सब्जेक्ट चुनना चाहिए। स्टूडेंट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जो भी सब्जेक्ट चुनने हैं, जो भी डोमेन रिक्वायर्ड डोमेन चुनने हैं, वो आपको यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने डोमेन सब्जेक्ट को चुनेंगे। जनरल टेस्ट यदि रिक्वायर्ड है तो जनरल टेस्ट चुनेंगे, लैंग्वेज यदि रिक्वायर्ड है तो लैंग्वेज चुनेंगे। आप ये नहीं डिसाइड करेंगे कि सिर्फ मुझे 3 ही लेना है जिससे मैं एक शिफ्ट में एग्जाम देके बाहर आ जाऊं। ऐसा आप बिल्कुल ना करें। रिक्वायर्ड डोमेन मस्ट है, इसीलिए आप लोग शिफ्ट पर फोकस ना करें। आपको इस समय पर सिर्फ और सिर्फ रिक्वायर्ड डोमेन, मैक्सिमम डोमेन भरने हैं, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी भरनी है। क्योंकि यहां पर क्या होगा कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी को अपने फॉर्म में फिल करेंगे उसी की काउंसलिंग आप कर पाएंगे। आप उसमें से छोड़ सकते हैं लेकिन कोई भी अन्य यूनिवर्सिटी उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। यदि फॉर्म ऑनलाइन में वो यूनिवर्सिटी नहीं है तो आप उसकी काउंसलिंग नहीं कर सकते। लेकिन यदि आपके फॉर्म में मैक्सिमम यूनिवर्सिटी है, 10 यूनिवर्सिटी है, आपको उसमें से काउंसलिंग एक ही यूनिवर्सिटी की करनी है तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए मैक्सिमम सब्जेक्ट चुने, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी चुने, उसके मैक्सिमम कोर्स आप लोग फिल करें अपने एप्लीकेशन फॉर्म में।
यदि जिस भी यूनिवर्सिटी के जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो यूनिवर्सिटी आपकी नहीं दिख रही है आपके फॉर्म ऑनलाइन होते टाइम पर या फिर सीयूईटी के पोर्टल पर, तो आप क्या करेंगे, उस यूनिवर्सिटी को नहीं चुनेंगे, बाद में आप उसको ऐड कर पाएंगे, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी आप अपना नॉर्मल फॉर्म फिल करें, रिक्वायर्ड डोमेन पर ज्यादा फोकस करें, मैक्सिमम डोमेन आप भर दें, उसके साथ ही आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज भर दें जो आपकी यूनिवर्सिटी है जिसको आप टारगेट करना चाह रहे थे। मान लीजिए एकेटीयू अभी नहीं है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, बाद में आप उसको फिल कर पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्म आप अभी भर सकते हैं। तो ये रही स्टूडेंट कुछ बात एग्जाम पैटर्न को लेकर, किस तरीके से आप अपने एग्जाम पैटर्न को किस तरीके से आप फिल करेंगे, क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। कोई भी आपका सवाल है तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। नमस्कार।